नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर भोपाल न्यायालय ने धारा 186, 167, 420, 476, 468, 471 और 120वीं में आपराधिक मामला पंजीबद्ध कर लिया है। मेरे द्वारा पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के विरुद्ध प्राइवेट इस्तगासा दायर किया गया था। पीडब्ल्यूडी के 4 अधिकारी और एक ठेकेदार द्वारा मिलकर टीला खेड़ी के लसूड़िया घाट पिपलिया घाट धाकर दुबली रोड 17.64 किमी का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इस कार्य को रोड निर्माण की समय सीमा 17 माह रखी गई थी। अनुबंध किया था। इस कार्य की अनुमानित लागत 551.78 लाख थी। उक्त मार्ग का निर्माण शासन के मापदंडों के अनुसार होना था, जो ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते घटिया स्तर का निर्माण कार्य कराया गया था। इसकी शिकायत आसपास के गांव वालों ने की थी, जिसके आधार पर शासन द्वारा कमेटी बनाकर जांच कराई गई थी, जिसमें भारी अनियमितता पाई गई और जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि ठेकेदार पीडब्ल्यूडी अधिकारी की मिलीभगत अपने निजी स्वास्थ्य के लिए घटिया निर्माण कराया गया। पीडब्ल्यूडी का पैसा था, ये पीडब्ल्यूडी के ट्रस्टी समझे जाएंगे। अभी इसमें एक धारा 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की और बढ़ेगी, जिसमें इनको आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान। और हमारा आप लोगों से अनुरोध है, इस खबर को आप जितना ज़्यादा चलाएं, जितना ज़्यादा छापें, जिससे ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके पद से पदच्युत किया जा सके, किया जाकर अटैच किया जाए किया गया है, जिस वजह से ये रोड जल्दी क्षतिग्रस्त हो गई। तो उसकी कॉपी इसमें लगी क्या सर साथ में? कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लगी नहीं, जो लेबोरेटरी में चेक करते हैं वो इतना मोटा बंच है, वो कहाँ तक लगाएंगे? एक आध पेज तो उसमें लगा देते एक पेज थोड़ी पूरी कॉपी है। कोर्ट के ऑर्डर में साफ लिखा है उन्होंने। सर, ये घटिया तरह की निर्माण जो होता है वो अधिकारियों की मिलीभगत से ही होता है। बिल्कुल होता है अधिकारी को मिलीभगत से, क्योंकि एक चेन होती है। सब इंजीनियर की ड्यूटी होती है कि वो माल को चेक करे और माल जो अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन जो भी है SOR, उसके हिसाब से वो डलना चाहिए। उसको फिर SDO वेरीफाई करता है, देन आफ्टर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वेरीफाई करता है। जब तीनों लोगों की वेरिफिकेशन रिपोर्ट आती है, एक सी होती है और उसकी मेजरमेंट बुक में दर्ज होती है, देन आफ्टर उसका फिर पेमेंट होता है, भुगतान। देखिए, मामला न्यायालय में है तो उसमें आज की प्रेस वार्ता का आपका उद्देश्य क्या है? हमारी प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि जितने भी भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी हैं, जो हमारे संज्ञान में हैं, जिनके दस्तावेजी साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करना। शासन तो कार्रवाई करती नहीं है, तो हम अधिवक्ताओं को उसके लिए आगे आना पड़ता है कि भ्रष्ट अधिकारियों को हम सबक सिखाएं। और उसके बाद भी इनको फील्ड में पोस्ट करके रखा है, पोस्टेड करके रखा है। और अभी भ्रष्टाचार में काफी लिप्त है, जैसे DKC के भी CD में अभी पकड़ाए हैं। अभी वर्तमान में ये 4 अधिकारी विभिन्न उच्च पदों पर पदस्थ हैं। BK आरक मिस्टर ग्वालियर में PUC में PIU में पांडे जी यहाँ पदस्थ हैं, है ना। बाकी सारे अच्छे मलाईदार पदों पर पदस्थ हैं। MPRDC में है। तो संजय पांडे जी तो अभी भी पदस्थ हैं। आप लोगों ने इसकी जो पिटीशन दायर करके रखी है, तो उनके ऊपर अभी भी कार्रवाई नहीं हुई है। कोर्ट ने आदेश जारी करा 15 तारीख। अच्छा, कोर्ट में विचाराधीन है ये? नहीं, ट्रायल पे है ना ये मामला नोटिस है, अंडर ट्रायल मामला समझा जाएगा। कोर्ट ने इनके खिलाफ सर आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई, वो किस उद्देश्य से की गई है? ये पीडब्ल्यूडी में डिवीजन क्रमांक 2 है अपने यहाँ भोपाल में 12 दफ्तर में। वहाँ से एक रोड बनाने का टेंडर निकल गया था 8 जो 17 लाख और 5 करोड़ 51 लाख का था। 17.8 किलोमीटर की रोड थी पूरी। इन लोगों ने क्या किया, ठेकेदार, कार्यपालक यंत्री, सब इंजीनियर, SDO ने मिलकर पूरी रोड का सत्यानाश किया। और जो रोड SOR के हिसाब से बनना थी, स्टैंडर्ड मेजरमेंट होती, उसमें उन लोगों ने सेपरेट मटेरियल का यूज़ करा। कहीं कहीं तो पीली मिट्टी पे ही रोड बना। और जो वहाँ समय कार्यपालक यंत्री थे BK आरक, इनने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। गाँव वालों ने भी उसको शिकायत की कि सर पूरी रोड ख़राब हो गई है, इनने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बीच में इनका ट्रांसफ़र हो गया। उसके पश्चात आए संजय खांडे कार्यपालक, तो ठेकेदार की बैंक गारंटी जमा रहती है कि यदि रोड खराब है और ठेकेदार ठीक नहीं करता है कोई भी काम, तो उसको वो रात कर लेगी शासन और उससे वो काम ठीक कराएगी अपना। तो इनने उसको 3 दिन का अतिरिक्त समय देते हुए उसकी बैंक गारंटी रिलीज करा दी 56 लाख की। जब हमारे संज्ञान में आई है, तो हमने सारी जानकारी निकाल के 2016 माननीय न्यायालय में मुकदमा लगाया प्राइवेट इस्तगासा, जिसको हमारे वकील साहब
राकेश करफू जी ने लड़ा और अभी साहब ने अभी 4 साल 5 साल बाद 15/9/2022 में माननीय न्यायालय ने 420, 468, 67 धाराओं में मुकदमा रजिस्टर्ड कर लिया है, जो कि संगीन धाराएं हैं। और आप लोगों के माध्यम से शासन से हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी नुकसान हुआ है 5 करोड़ रोड के टेंडर का प्लस 56 लाख की बैंक गारंटी हो, इन सभी कर्मचारियों से वसूला जाए, जिससे भविष्य में दूसरे कर्मचारी इस प्रकार की हरकत न करें और इन्हें कठोर सजा मिले शासन की तरफ से। और माननीय न्यायालय तो जो भी करना होगा वो अपने हिसाब से करेंगे ही। न्यायालय में केस जाने के पहले आपने और केस की शिकायत की थी कि किसी अधिकारी ने किसी नहीं, शिकायत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गांव वाले ऑलरेडी कर ही चुके थे। उसमें जांच हुई, जांच कमेटी बनाई थी मुख्य अभियंता ने, उसमें अधीक्षण यंत्री RS भी, मुख्य और कार्यपालन यंत्री HK राजपूत, कार्यपालन यंत्री RG साकिया, इन लोगों ने जांच कराई। पूरी रोड में 1 किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर पे 1 मीटर के पिट खोदे गए, उसमें शासकीय लेबोरेटरी में जांच कराई गई तो सब ग्रेड मटेरियल होना पाया गया उसमें, तो इन लोगों को सस्पेंड भी किया गया उसमें। और जो केस हमने लगाया था इस्तिगासा, उसमें इन लोगों ने हमारे फेवर में गवाही दी कि साहब ऐसे अभी गड़बड़ी करी है। वहाँ पे जो गांव वालों ने जो कंप्लेंट करी है जी, तो किसी थाने में करी थी कि डायरेक्ट? नहीं, शासन को मुख्य अभियंता के यहाँ करी थी कंप्लेंट। गाँव वालों ने जो कंप्लेंट की थी वो डिपार्टमेंट में PWD में की थी, जिस पर संज्ञान लिया जाकर उस रोड की जांच कराई गई। उसमें जो उपयुक्त की गई सामग्री है उस सामग्री की जांच कराई गई, तो जांच में ये पाया गया